नमस्कार, न्यूज प्रवक्ता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। जबलपुर के विजयनगर थाना अंतर्गत ग्राम नूनसर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शौकीन सचिव के द्वारा पति की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री संबल योजना का पैसा दिलाने के बहाने सचिव अपनी हवस का शिकार बना रही महिला को 8 माह की बच्चे की गर्भपात कराने को मजबूर कर रहा है। पीड़ित महिला ने इस बात की शिकायत विजयनगर थाने में की है, पर विजयनगर थाना में पीड़ित महिला की एक भी नहीं सुनी गई, न ही रिपोर्ट दर्ज की गई। आज पीड़ित महिला को 1 महीना होने को है। न्याय की आशा और हवस के पुजारी सचिव पर कार्रवाई को लेकर थाना व पुलिस अधीक्षक कार्यालय जबलपुर के चक्कर काटने को मजबूर है। सही मायने में माना जाए तो जबलपुर में पुलिस प्रशासन के द्वारा न्याय मिलना अपने जूते घिसने के बराबर हो गया है, जहां पर पीड़ित परिवार को छोड़कर के रसूखदारी करने पर आमदा रहता है प्रशासन। का मामला है, क्या घटना है? ये घटना SBI चौक की है जबलपुर। ये हमारी बहू है। हमारा बेटा ख़त्म हो गया 3/5/2024 को। इसके अंतर्गत महीना 2 महीना बाद सचिव से संपर्क किया गया तो बहू से उसने बात की कि मतलब ये संबल योजना में पैसा मिलते हैं, तो उसके ऑनलाइन कागज़ भरवा दिए सचिव ने खुद, और फिर सचिव कागज़ ले जाके फिर बहू को ब्लैकमेल करता है और अशब्दता मतलब बोलता है कि अकेले आओ, तो बोला हम बहन को भेजेंगे, तो बोलता है बहन नहीं झेल पाएगी। तो बोला सर फिर मैं अकेले आऊँ, तो बोले हाँ अकेले आओ। बोले कहाँ पर आना? बोले मैं बताऊँगा। इस बिना कागज़ के, कागज़ कुछ नहीं लाना, ऐसे ही आना है। और जब वहाँ पहुँचती है तो बोलता है दीनदयाल इंडियन कॉफ़ी हाउस आओ। जब वहाँ पहुँचती है तो फिर बोलता है, पूछा जाता है कि सर आप कहाँ हैं? तो बोलता है SBI चौक पर आ जाओ। वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर बच्चा गिराने की बात भी कहता कि बच्चा क्यों नहीं गिरवाया, कोई ज़रूरी नहीं लड़का हो गया लड़की। और फिर इसके बाद बोलता है 50,000 रुपये बाबू को देना पड़ेंगे पहले, और बहू को मतलब है झीका झपटी करता हुआ और बोलता किसी को बताना नहीं था, जान से मार देंगे, वरना ससुराल वालों को गांव से निकाल देंगे। क्या नाम है आपका? उत्तम सेन। थाने में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? थाने में सुनवाई नहीं हो रही साहब। मैंने पुलिस चौकी नूनसर में भी आवेदन दिया, उन्होंने FIR नहीं लिखी। तो उन्होंने बोला कि विजयनगर की घटना है, इसलिए विजयनगर में आप FIR दर्ज करवाओ। जब वहाँ गए तो उन्होंने भी नहीं लिखी, उन्होंने भी आवेदन लिया, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। फिर SP ऑफिस में 3 बार हो चुका आते हुए, लेकिन यहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब आपकी तो कोई FIR दर्ज नहीं, वहाँ पर और गुंडागर्दी चल रही है, मतलब नेतागिरी दबाव में पड़ रहे हैं, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होने दे रहे वो लोग। तो अभी SP साहब क्या यहाँ पर कुछ आश्वासन मिला आपको? वो बोला कि हम भेजेंगे, होगा कुछ ना कुछ, देखते हैं। आज आपको कितने बार आ गए SP ऑफिस आपसे? यहाँ 3 बार आ चुके सर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगे आप अधिकारियों? मेरा कहना कि साहब अगर हम जैसे गरीबों को, एक अपराधी को अगर कुछ ना किया जाए, मतलब उसे छूट दी जाए, और मेरे पास तो इसके सबूत भी हैं, मैं कोई झूठ नहीं बोलता। सबूत के तौर पर चौके में मुझसे सबूत भी मांगे, मैं पैन कार्ड वहाँ पर लेकर गया था, उनने वहाँ पर रिकॉर्डिंग किया कि बोले मैं विजयनगर भेजूँगा, लेकिन अब उनने भेजा नहीं भेजा, ये मुझे जानकारी नहीं। और मैंने अभी SP साहब में जनसुनवाई में भी बोला कि सर मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, कहे तो आप मैं आपको दे दूँ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। करे और 50,000 पहले मांगने के, और फिर मेरे कंधे में हाथ रखे और हाथ पकड़ने लगे, तो मैं वहाँ से भाग गई थी। जन सुनवाई में नूनसर क्षेत्र से एक महिला आई है। इनका कहना है कि विजयनगर थाना क्षेत्र में एक सचिव जो है वो अवैध गर्भपात कराने की धमकी दिए थे, इनको डर दिखाए थे। ये आवेदन हमने ले लिया है और थाना प्रभारी विजयनगर को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि इसमें 2 दिवस के भीतर जांच कर इसमें जो भी व्यक्ति ने ये गलत काम किया है उसके खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करें। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।